दोनों टीम्स भी वेट कर रहे थे, क्योंकि इस मुकाबले के बाद, ये BO3 के बाद, इन दोनों में से कोई एक टीम होगा जो कि 27 तारीख के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएगा। एट द सेम टाइम लाइक वो सेमीफाइनल पे पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा मजेदार सिनेरियो होने वाला है। शुरू हो चुका है एंड देखते हैं कि कौन से टीम होते हैं जो शुरुआत में पहले राउंड को डोमिनेट करते हैं। पहला राउंड तो डेफिनेटली डोमिनेट करना पड़ेगा मुझे लगता है कार्ड को। ओहो गॉड का प्रहार, जवाबी कार्रवाई एस्टैक की तरफ से, शाइन की तरफ नॉक होंगे, एस्टैक का कंफर्मेशन। पहला राउंड थोड़ा सा टेढ़ा जाता हुआ टीजी के लिए, और इसी के साथ Kar98 आर्मी बेहतरीन कॉन्फिडेंस बूस्ट लेते हुए इन द फर्स्ट राउंड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ टोटल गेमिंग। क्या वाओ, मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर शायद खत्म हो गया। बिल्कुल, that was a wow. Actually, that was a wow. मतलब I didn't expect कि चले पहला राउंड समझ में आता है you have pistols and very restricted weapon selection, but still बहुत बेहतरीन प्ले बनाया यहाँ पे Kar98 आर्मी ने। जी चलिए भी देखते हैं कि दूसरा राउंड जो है वो किस तरफ जाता है। अगर इसी फ्लो को वो मेंटेन कर पाते हैं Kar98 आर्मी तो फॉर श्योर लाइक उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। डिलीट सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं, इधर से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बॉट गॉड राइट हैंड साइड में सिड हो गए, कार्तिक हो गए और उसी के साथ सोल। कार्तिक भी एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और कार्तिक भी इसके पहले दिखाए हैं कि मल्टीपल एलिमिनेशन वो निकाल सकते हैं। एंड एक ही राउंड के अंदर हमने शायद 3 एलिमिनेशन निकालते हुए देखा था कार्तिक को पिछले गेम में। सो इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ उसी तरीके का जो खेल है ये करके जा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों में से कोई भी अभी तक नॉकआउट नहीं हुआ है, तो जब तक कि वो फाइट चालू नहीं होता तब तक देखना होगा। बट बॉट गॉड काफ़ी पास आ गए थे इधर डिलीट के, लेकिन डिलीट सही वक्त रहते हुए कंपाउंड के अंदर अपने आप को प्रवेश करा चुके थे, जिसके वजह से जो प्रॉब्लम होने वाला था वो हुआ नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट लेट्स सी कि खेल जो है वो किस तरफ बढ़ेगा। थोड़ा ध्यान से सोच समझ के खेल रहे हैं क्योंकि दोनों को ही इंपॉर्टेंस पता है इस मुकाबले की। For now, I feel like said, जब भी यहाँ पे पहले नॉक इन हो जाते हैं तो थोड़ा सा Kar98 के लिए अपने आप को समझना मुश्किल हो जाता है। हमने ये चीज BR मोड में भी देखते हैं, सेम थिंग। ओहो डिलीट आगे बढ़ेंगे, पॉटकॉट को नॉक इन खोजने की कोशिश की, बाकी दो खिलाड़ी का जंप शॉट लगाएंगे, इसी के साथ डिलीट 2 प्लेयर्स को पिक ऑफ करेंगे। टोटल गेमिंग टेकिंग राउंड नंबर 2 इन देयर बैग। 1-all पहले राउंड पे उस तरीके से उस तेजी के साथ डोमिनेट करने के बाद टोटल गेमिंग ने दिखा दिया कि चाहे आप जितना भी तेजी के साथ डोमिनेट कर लो, अगर हम सही से खेल गए तो आप डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। 1-all का सिचुएशन हो चुका है। राउंड नंबर 3 इधर शुरू होने वाला है और देखते हैं कि इस राउंड नंबर 3 पे इसका पलटा कितना भारी रहता है। Kar98 आर्मी, टोटल गेमिंग, दोनों ही टीम्स एज ऑफ नाउ 1-all के सिचुएशन में। डिलीट के पास 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स, एस्टेक के पास 2 एलिमिनेशन। माफिया अभी तक खाता अपना खोले नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी टीम के खिलाड़ियों को। ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। उनको शायद बॉट गॉड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि बॉट गॉड जस्ट उनके सामने वाले छत पे थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस एंगल पे ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया था और हर बार कोशिश कर रहे हैं जाके थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन निकालने की। बट लेट्स सी क्या होता है। चल करके आएंगे ऊपर, शॉट इधर लिया जाएगा, सही वक्त पे ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया गया इनकी तरफ से। सोल एंड कार्तिक दोनों नॉकडाउन हो चुके हैं और इधर से क्रोनोशील्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्रोनोशील्ड का इस्तेमाल करने के बावजूद इधर उल्टा काम हो गया, अंदर डिलीट आ गए और बाहर चले गए थे उधर कहने के बॉट गॉड। एंड फाइनली सिड को शट डाउन कर दिया जाएगा 2-1। एंड डिलीट के चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही है और क्या डिलीट जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनसे सीखना चाहिए। मतलब जितने भी ऑडियंस हमारे साथ है, जो फैंस है डिलीट के, उनको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस सारे फाइट से। बिल्कुल। अभी के लिए अगर हम बात करें कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ टोटल गेमिंग, तो सिर्फ डिलीट का नहीं, अगर आप देखें शैंकी का कॉन्ट्रीब्यूशन, एस्टैक का, माफिया का अभी तक एलिमिनेशन के बेसिस पे वो हमें नंबर नहीं देखने को मिला। बट वहीं अगर हम डायरेक्ट फिर Kar98 की बात करें तो ओनली 2 players who have contributed to the better of the overall elimination points coming onto the stage. And elimination points is something that they will be looking in for when it's eliminations is something that they need to looking for if they want to take out such
big name in this community. When it comes down to this performance as well, Total Gaming have already, shown us on how they can shut down the dreams of the opponent team. But for now, थोड़ा सा डैमेज दिया गया, पीछे आने की कोशिश चाहेंगे अपनी टीम के साथ रिग्रुप करना, सेकंड फ्लोर पे जाने की कोशिश करना चाहते हैं, ये चाहेंगे, उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे प्लेयर कोई ना कोई मौजूद होने वाला है, थोड़े से हमें प्रीफायर देखने को मिलेगा, ट्रेड लेंगे, ऐसा भी यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला, Karthik and Soul both goes down and this is not doing good for the side of Kar98. चलिए अभी देखते हैं कि ये जो बाकी के दो खिलाड़ी हैं, बॉट गॉड एंड सिड, ये किस तरीके से अपने आप को संभाल के रख पाते हैं। फिलहाल के लिए डाउन किया जाएगा माफिया की तरफ से बॉट गॉड को, एंड आखिरी खिलाड़ी सिड बचे हुए रहेंगे, उनका भी काम कर दिया गया तमाम। एंड उसी के साथ साथ ये जो जीत है वो प्राप्त करते हुए टोटल गेमिंग, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ये मुकाबला इनके तरफ से निकल के आया। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो Kar98 आर्मी अभी धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। जो शुरुआत इनको मिला था, तो शुरुआत को वो आगे कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और अभी के लिए टोटल गेमिंग के 3 राउंड्स उनके हाथों में आ चुका है। 3-2-1 और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है टोटल गेमिंग अब वो मोमेंटम और वो गति पकड़ चुकी हैं, बिकॉज पहले 2 राउंड्स चलिए समझ में आता है कि दोनों ही टीम के पास वो रिस्ट्रिक्टिव वेपनरी का सिलेक्शन होता है, बट अभी के लिए तो यू कैन डेफिनेटली, इफ यू हैव द इकोनॉमी, यू कैन गेट फॉर VSS, इफ यू गो फॉर द शॉटगन for the RG7, you can go for any gun that you want which is available at the time of the prep phase. But for now Karthik आगे आएंगे, कुछ नेड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, डिलीट उस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करके थोड़ा सा हमें एक ऑफ एंगल मिले, उसके बाद हम उनके ऊपर टूटेंगे। कैसी का प्रयोग, शैंकी को जरूर उस एबिलिटी का पैसिव का फायदा मिलेगा, बट अभी के लिए हम देख सकते हैं तीनों प्लेयर एक कोने पे, कॉर्नर पे स्थित हैं, और सिर्फ सिड यहाँ पे उस ऑफ एंगल से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उस फ्लैंक पोजीशन से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिला, विजुअल क्यों मिलेगा, कनेक्शन बनाने की कोशिश, उससे पहले माफिया सिड को नॉक इन कर देंगे, और इसी चीज की तलाश थी, पहला ओपनिंग नॉक मिलेगा और उसके बाद टीजी टूट पड़ेगी Kar98 पे। शायद से यहाँ पे मैंने जल्दी बोल दिया, बट ना नॉट गोना हैपन, माफिया टेकिंग सारा Kar98 कोशिश कर रही है, कोशिश जारी, बॉट गॉड अच्छा डैमेज देंगे, नॉक इन जरूर हो सकते हैं खिलाड़ी उनके लिए, बट उससे पहले आस्ट्रक और माफिया पूरी कहानी खत्म कर देंगे इस राउंड के लिए। और ये कहानी का वापस से वो जो एंडिंग है, उसके जो फाइनल सिग्नेचर लगता है ऑथर का, वो लगाएंगे टोटल गेमिंग के खिलाड़ी। तो Kar98 के लिए यहाँ से 4-2-1, ऐसा नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, जस्ट दैट दे नीड टू होल्ड देमसेल्व्स टुगेदर। TTRXC दे नीड टू not just think is like a different scenario at this point. I feel like थोड़ा सा वो फर्स्ट क्वार्टर में किस तरफ आपको इनिशिएट करना है गनफाइट, उसकी यहाँ पे दिक्कत हुई, बिकॉज एबिलिटीज के मामले में भी आई थिंक द राइट काउंटर्स एंड द राइट पिक्स आर देयर, बट वो जो पजल का फाइनल मिसिंग पीस ढूंढना पड़ेगा उन्हें TTRXC। तो लाइक अभी टोटल गेमिंग के इस डोमिनेशन के बाद मुझे लगता है कि Kar98 आर्मी उनको समझ में आ गया होगा कि गलतियां कौन से सेक्टर में हो रहे हैं, और देखिए अभी उसी की वजह से शायद चारों खिलाड़ी एक साथ बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनका तब आ जा रहा है जब इधर सर्कल छोटा होता जा रहा है और जब इनको मूव करना पड़ रहा है, तब सिंक हट जा रहा है, और वो सिंक हटना, सिनर्जी ड्रॉप होना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रभाव पे डाल रहा है। फिलहाल के लिए डिलीट कोशिश करेंगे कि एक साथ खत्म कर पाए, क्योंकि सभी के सभी खिलाड़ी मिलकर 3 खिलाड़ी मिलकर एक साथ रश करते हुए नजर आ रहे थे। डिलीट एंड शैंकी दोनों एक साथ मौजूद, ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका कितना फायदा उठा पाएंगे वही देखने वाली बात रहेगी। शॉट लिया जाएगा, साथ ही साथ कनेक्शन बना, डिलीट डाउन हो गए, दूसरी तरफ सोल को भी शट डाउन कर दिया जाएगा, बॉट गॉट भी डाउन, कार्तिक एंड सिड आखिरी 2 खिलाड़ी। सिड एंड कार्तिक के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी, बट ही नहीं, सिड रहने वाले हैं वो आखिरी प्लेयर जो इधर फंस चुके हैं, और ऑपोजिट साइड पे टोटल गेमिंग के 3 प्लेयर्स। अगर डिलीट को भी रिवाइव मिल जाता तो 4, जरूरत ही नहीं हुआ, क्योंकि एस्टेक उन्होंने समाप्त किया, माफिया ने नॉक किया, सब मिला के शॉट हो चुका है उनका ये मुकाबला 5-1 के साथ। टोटल गेमिंग मैच पॉइंट ऑलरेडी इनके खातों में, 1 राउंड और उसी के साथ पहला मैच विक्ट्री मिल जाएगा टोटल गेमिंग को। अभी के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि टोटल गेमिंग उस मोमेंटम में आ चुकी है। Kar98 जैसा हमने बोला, उनको गलतियां पता है, बट उस गलतियों पे कहीं ना कहीं साझा कर पाना, वो कम्युनिकेशन, उसके बाद गेम प्लान में परिवर्तन, फिर वो वैसी प्रतियोजना बनाना, मुझे लगता है उतना ज़्यादा प्रभावशाली वो सारी चीज़ें होंगी नहीं जब हम टोटल गेमिंग के अगेंस्ट की अगर हम बात करें।
पे टोटल गेमिंग अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि दे आर लिटरली वॉकिंग ओवर Saraf continent. This is more than domination. This is a straight up, not even a statement, but it's more of like that. Hey, it's a regular day at our office, and हम ऐसे ही खेलते हैं. हमारे लिए बस it's like just another game. But talk about Saraf Card 98. यहाँ तक ऐसे स्टेज पे आना और B1 में एक अच्छी फाइट देना, उसकी थोड़ी सी मतलब मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ. तो आगे आना चाहिए थोड़ा सा. तो आप स्कोपिंग करके यहाँ पे इसको ले सकते थे. सोल कार्तिक दोनों नॉक इन हो जाएंगे. सर कार्तिक को शैंकी ने शॉट इनके प्लेयर से दिखाया है. So it's gonna be the lone player surviving. This can be really bad. But सिड ने एक जरूर नॉक निकाला है. अभी के लिए तो जाया नहीं कहीं क्योंकि डिप्लीशन वो जल्दी हमें होने को देखने को मिलती है. सिड कोशिश यही करेंगे कि अपने आप को वापस से एचपी पर लाएं. बट क्या वहाँ पर रैप दिया? उन्होंने रैप दे दिया. सिचुएशन 2v3 की हो चुकी है. बट सिड को नॉक और इसी के साथ इस पहले BO3 के मुकाबले को पहला मैप अपने नाम करते हुए टोटल गेमिंग फाइनली इस जीत के साथ डंका बजा दिया है कि हो सकता है कि ये वो पहला टीम बन जाए जो सेमीफाइनल के लिए